नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूथ कमर्शियल टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण हल कराया जा रहा है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज जो गणित का जो चैप्टर हमारा जो चल रहा है अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड हम लोग पढ़ेंगे। और पार्ट थर्ड से पहले दोस्तों हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड इसके पहले पढ़ चुके हैं और ये पार्ट हमारा इस चैप्टर का आज अंतिम पार्ट होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट या सुझाव या क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप हमको वहाँ भी बता सकते हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है ये तीन संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योगफल 320 है। इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तीन संख्याएं हमको पता है, 4 और ये 5 और ये 7 दिया गया है। इन तीनों का योग करके हम इसके योग के बराबर कर देंगे तो 5 4 9 और 7 5 12 4 16 हो जाएगा। 16 बराबर हो जाएगा दोस्तों 320, तो एक बराबर आ जाएगा हमारा 20 के हो जाएगा। अब कहा गया है इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। तो सबसे छोटी हमारी 4 थी, सबसे बड़ी हमारी 7 थी। तो जब 1 बराबर 20 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा योग पूछा तो योग लगा देंगे और 20 सत्ते 140 हो जाएगा। अब 140 में 80 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा 220। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि ये तीन संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है तथा उनका योग 10,800 दिया है। तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ योग दिया गया तो हम इन तीनों का योग करेंगे, 5 3 8 1 9। तो 9 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10,800 के। तो दोस्तों हमारा 1 बराबर हो जाएगा 9 का 9 9 2 18 यानी 1200 के हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है तीनों में सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या ये 5 वाली बनेगी जाकर के दोस्तों। जब 1 बराबर 1200 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 5 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा 5 बराबर निकल के आएगा 12 60 यानी कि 6000 बन जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9 है और 13 है, मतलब 3:5:9:13 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है कितना 360 होता है। तो इन तीनों का योग, चारों का योग करके हम क्या करेंगे 360 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 5 14 14 3 हो जाएगा 17 17 में दोस्तों 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो 30 बराबर हो जाएगा हमारा 360 के दोस्तों। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 12 के। जब एक दोस्तों 1 बराबर हमारा 12 के आ गया तो सबसे बड़ा कोण हमको बताना है। सबसे बड़ा कोण यहाँ पे हमारा 13 बन रहा था। तो 13 और 12 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि दोनों पक्षों में हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 बराबर आ जाएगा 13 और 12 तो 13 दूनी 26 की 6 हो जाएगा। हासिल लगा दोस्तों कितना 2 और 13 का 9 13 2 हो जाएगा 15 यानी कि 156 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे कहा गया एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अंतःकोण दोस्तों कितना होता है 180 होता है। तो इन तीनों का योग हम क्या करेंगे 180 के इक्वल कर देंगे। तो 7 3 10 2 12 तो 12 बराबर हो जाएगा हमारा 180 के। तो दोस्तों 1 बराबर आ जाएगा हमारा 12 का 12 12 5 60। 1 बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों 15 के आ गया। अब दोस्तों जब हमारा 1 बराबर 15 के आ गया तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात बताना है। तो बड़ा कोण हमारा यहाँ पे हो जाएगा 7 और सबसे छोटा कोण हो जाएगा हमारा 2। तो जब 1 बराबर 15 तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब इनका अनुपात बताना था दोस्तों। तो ये हमारा किससे कट जाएगा, अगर इसको हम कितने से काट दें 6 से कट कर दें तो 6 से नहीं दोस्तों, इसको और हम कट करें 15 से कट कर दें या 15 दूना 30 हो जाएगा और 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 7:2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 7:2। तो अब यहाँ पे
हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को यहाँ से बता सकते थे कि कहा गया था दोस्तों, एक तो तरीका हमारा बेस तरीका ये हो गया। अब अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर बताना चाहें तो इसका तरीका एक ये हो जाएगा। कहा गया कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात बताना है। तो अब यहाँ पे हम जो भी निकालेंगे तो वो अनुपात पूछा तो अनुपात तो न्यूनतम पदों में लिखा जाएगा, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्ट बड़ा कोण 7 देख लेंगे और छोटा कोण 2 देख लेंगे। तो पहले बड़ा कहा गया इसलिए पहले बड़ा का अनुपात रख देंगे 7, फिर छोटा कहा गया उसको रख देंगे 2, तो 7:2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटा कोण हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों 3 2 5 1 6, तो 6 बराबर हमारा 180 के, तो दोस्तों 1 बराबर हो जाएगा हमारा 30 के। तो सबसे छोटा कोण हमारा 1 वाला बनेगा जाकर के, तो 1 बराबर 30 दिया है, इसलिए दोस्तों 30 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:4:7 है तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात, फिर दोस्तों इसके पहले हम ऐसे ही क्वेश्चन एक की कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा कोण हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा, सबसे छोटा कोण हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इनका अनुपात पूछा तो 7:1 हमारा इसी क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। या तो फिर आप पूरा सॉल्व करके, अनुपात पूछा गया इसलिए ये हो जाएगा। अनुपात ना पूछता दोस्तों तो हमारे बड़े बड़े पद आ जाते, तो यानी उनको कट नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अनुपात पूछा तो वो कट के फिर यानी 7:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है 107 नंबर में कहा गया है 176 को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपए उनके संबंधित अनुपात होंगे। हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पे 176 को हमको इस अनुपात में बांटना था, तो हम क्या करेंगे, इन सब का योग कर लेंगे। अगर योग करें दोस्तों तो 9 6 15 5 20 2 22 हो जाएगा। तो 22 बराबर हो जाएगा हमारा 176 के। तो दोस्तों 1 बराबर आ जाएगा हमारा 176 बटे कितना हो जाएगा 22 के। तो अब अगर इसको हम 11 से कट करें तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 1 9 11, 11 6 66 और यहाँ पे 2 8 16। तो 1 बराबर फाइनली हमारा आ गया 8 आ गया। जब 1 बराबर दोस्तों 8 आ गया तो हमको अब सभी का निकालना है। तो यहाँ पे 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा और यहाँ पे 8 5 40 हो जाएगा, फिर 8 6 48 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। इनका क्या पूछा था हमको, बस यही निकालना था इनको, यानी कि 16 40 48 72, 16 40 48 72। ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रितेश, गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5:3:2 है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपए से अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम पहले जो नाम दिया गया रितेश, गौरव, जुगनू के आय का इनका जो अनुपात दिया गया है 2:5:7 दिया गया है। फिर निवेश करते हैं, उनके निवेश की वापसी के बाद जो आय होती है तो इस अनुपात में बांटी जाती है। यानी कि अब यहाँ पे हम इनमें इनका गुणा कर देंगे, 5:3 अनुपात दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, 5:3:2 के। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूना 10 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा और ये हमारा 14 बन जाएगा। फिर कहा गया यदि गौरव रितेश से 150 रुपए अधिक कमाता है। गौरव जो है, अब यहाँ पे हमारा पहला ये था रितेश था, ये था हमारा गौरव था और ये हमारा जुगनू था। तो अब कहा गया गौरव जो है रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है। गौरव हमारा यहाँ पे 15 कमाता है, रितेश यहाँ पे 10 कमाता है। तो इनमें यानी कि ये हम क्या कर लेंगे, अधिक कमाता तो यानी घटा देंगे। गौरव जो है रितेश से इतने रुपये अधिक कमाता है, कितना 150। तो यहाँ पे अधिक कितना कमाता है 5, तो 5 बराबर 150 के दोस्तों हो जाएगा। तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 30 के हो जाएगा। जब 1 बराबर 30 के तो हमको बताना है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। तो कुल आय हमको दोस्तों निकालना है। तो यहाँ पे हमारा जब 1 बराबर 30 के तो ये 10 बराबर किसके हो जाएगा 300 के हो जाएगा और 15 किसके बराबर हो जाएगा 45 यानी 450 के हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 420 के हो जाएगा। अब इनको हम सबको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 4 4 8 3 11 यानी कि 1170 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बिनु और चित्रा को अनुपात 2:3
3:4 में कुछ धनराशि बांटी, यदि बिन को 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी होगी। तो माँ जो है अपने 3 बच्चों में कुछ राशि बांटती है, अरविंद को, बिनू को और चित्रा को इस अनुपात में बांटती है। उसमें भी कहा गया कि बिनू को 51 रुपये प्राप्त हुए, तो बिनू यहाँ पे यानी सेकंड नंबर वाला, तो सेकंड नंबर यहाँ पे कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ पे 3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 51, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 17 के। जब 1 बराबर 17 के हो जाएगा तो यहाँ पे कहा गया है चित्रा और अरविंद द्वारा, तो चित्रा हमारी कौन है, सबसे लास्ट है। तो जब 1 बराबर 17 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा। ये हो गया हमारा चित्रा का हो गया। अब फिर दूसरा हमारा नाम बताया गया किसका, अरविंद। अरविंद हमारा पहला ही वाला है 2, तो अब यहाँ पे 17 दूनी 34 हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, अरविंद के लिए हो जाएगा, अरविंद। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो अरविंद के लिए ये बन गया, तो 68 34 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि यदि 12x48 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब कभी भी 3 लीटरों को दिया जाए, 3 चीज़ों को दिया जाए और हमको वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 12 हम लिख देंगे, और जो ये हमारा बीच वाला जो पद है उसको 2 बार रिपीट करके लिखते हैं, यानी कि x और फिर यहाँ पे समानुपात का सिंबल बनाते हैं, फिर x और फिर यहाँ पे 48। अब इसको कैसे हल करते हैं दोस्तों, एक तो तरीका है या इसके बाह्य पदों का गुणा कर लीजिएगा और ये आंतरिक पदों का गुणा कर लीजिएगा। एक तो तरीका दोस्तों ये हो जाएगा। अब या फिर आप पहले मैं ऐसे ही करके दिखाता हूँ, जब बाह्य पदों और आंतरिक पदों को गुणा करेंगे तो आंतरिक पदों को गुणा करने पे x² बन जाएगा और बाह्य पदों को गुणा करने पे क्या बन जाएगा। अगर हम 12 को यहाँ से खंड करें तो 2 दूना 4 तेई 12 हो जाएगा। अगर इसके भी खंड करें तो यहाँ पे 2 दूना 4 तेई 12, 12 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, या फिर हम कर दे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 × 48। हमने क्या किया दोस्तों, ये 12 के खंड लिख लिए, 2 दूना 4 3 12, और ये हमने 48 के खंड लिख लिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 × 48। अब अगर इनके हम जोड़े बनाएं, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो एक जोड़ा इसका बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 1 3 हमारा ये है, 1 3 ये है, तो हमारे 1 2 का जोड़ा बना, फिर 1 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 का और 1 3 का, ये हमारा आ गया x बराबर 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक कितना आ गया 24 आ गया। 8 त्रिक कितना आया दोस्तों हमारा 24 आ गया। अब हमको निकालना क्या था, बस यही x का वैल्यू निकालना था। x का मान कह रहा ज्ञात कीजिए, तो x का मान हमने क्या निकाल लिया 24। तो 24 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर इसी दोस्तों हमने बाह्य पदों का और आंतरिक पदों को गुणा किया है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 12/x इसको लिख सकते हैं। अब जो समानुपात ये जो बना है, इस जगह समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो हम बराबर लगा देंगे और यहाँ पे x/48 लिख देंगे। अब क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² बन जाएगा, और 12 48 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 48 बन जाएगा। फिर यही दोस्तों क्वेश्चन बन गया, तो ये फाइनली x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ से भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे कहा गया है कि x अनुपात 1/18 समानुपात 3/5 अनुपात 5/9 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये x अनुपात 1/18 लिखा हमने वो लिख दिया, और फिर यहाँ पे समानुपात बना लिया, और यहाँ पे 3/5 अनुपात 5/9। अभी भी हमने दोस्तों बताया कि बाह्य पदों का गुणनफल और ये आंतरिक पदों का गुणनफल। तो जब बाह्य पदों का गुणनखंड करेंगे तो हम 5/9 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। अब आंतरिक पदों का तो 1/18 गुणे 3/5 हो जाएगा। 3 × 9 3 3 × 18 हो जाएगा। और फिर दोस्तों अगर हम कट करें तो यहाँ से हमारा 3 × 9 और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब अगर मल्टीप्लाई करें तो ये फाइनली बन जाएगा हमारा 5x/3 बन गया, और ये बन गया हमारा 1/2 पंचे 10 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। x बराबर आ जाएगा, यानी कि 10 × 5 = 50, x बराबर हो जाएगा हमारा 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/50 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया कि किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 हैं, इसके चौथे पद को ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों चौथा पद हमको निकालना है, तो पहला
यहाँ पे 3 है, दूसरा पद हमारा 5 है, फिर समानुपात का सिंबल बनाएंगे और यहाँ पे 21 लिखेंगे और चौथा पद को हम कुछ भी मान लेते हैं। हमने मान लिया x, हमको इसी x का मान निकालना है। अब दोस्तों अभी भी मैंने आपको बताया कि बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल। अब दोस्तों जब बाह्य पदों का गुणनफल हम करेंगे यहाँ पे, तो 3 से ये हमारा कितना कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा, तो 7 पना 35, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से 35 आ गया। तो 35 यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया 4 संख्याओं 4, 8, 12 और 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो अब दोस्तों अगर इसमें हम कर देते हैं, सभी में हम जोड़ दें बारी बारी से। 4 के साथ हमने x जोड़ दिया, फिर अनुपात लगा दिया और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 8 के साथ भी x जोड़ दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे समानुपात लगा दिया और फिर यहाँ पे 12 के साथ भी हमने x ऐड कर दिया और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अनुपात, फिर यहाँ पे 22 के साथ भी हमने x लगा दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, वही काम करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल ये गुणा कर लेते हैं। तो अब जब इसका और इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 22 चौकुत कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 22x हो जाएगा। फिर जब x का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 4x आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों बराबर लगाएंगे और इनका आंतरिक पदों गुणा करते हैं। 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 12x हो जाएगा, प्लस का फिर दोस्तों 8x, फिर प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों x स्क्वायर से ये x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। और अब देखें अगर यहाँ पे तो 22 4 26 यहाँ पे हो जाएगा 26x प्लस का ये 88 इधर बचा और इधर हमारा कितना हो जाएगा 12 8 20x प्लस का 96 इधर हो गया। अब दोस्तों ये 20 हमारा इधर 26 की तरफ आएगा तो इधर घटेगा तो 6x बचेगा और ये दोस्तों हमारा 88 इधर 96 से आके घट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 88 89 90 6 2 8 बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 2 चौको 8 2 ही 6, तो x की वैल्यू फाइनली हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। अब 4/3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यानी कि कुल मिला के क्या जोड़ा जाए, हमने x का मान x जोड़ा था तो x का मान हमने 4/3 निकाल लिया है। इसका मतलब क्या होगा, सभी पदों में समानुपातिक बनाने के लिए हमको 4/3 जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि यदि 25 35 और p क्रमिक अनुपात हैं तो p का हमको मान ज्ञात करना है। तो p का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया है, जब यहाँ पे 3 अनुपात दिए हैं 25 35 और p, तो मैंने बताया 25 और फिर यहाँ पे हमारा पहले को मैंने बताया है कि इस प्रकार जब आता है तो उसको 2 बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 35 लिख दिया, फिर समानुपात, फिर यहाँ पे 35 लिखेंगे और फिर आगे जाकर के हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, आंतरिक पदों का गुणनफल और यहाँ पे बाह्य पदों का गुणनफल जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25p आ जाएगा और 35 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा यानी कि 25 और यहाँ पे आ जाएगा 3 चौक 12 1225 हमारा आ जाएगा। अब इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 चौको 100 और 25 नवैया 225, तो 49 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे p का वैल्यू आ जाएगा। तो p का वैल्यू हमारा कितना निकाल लिया दोस्तों, 49। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 3, 4 और 9 चौथा अनुपातिक ज्ञात करें। अब दोस्तों चौथा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चौथे मान लिया हमने x, तो हम क्या करेंगे, ये बाह्य पदों का गुणनफल, ये आंतरिक पदों का गुणनफल। तो जब ये बाह्य पदों से ये हमारा आंतरिक पद कट जाएगा 3 आ जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, तो 12 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है यदि 5:9 समानुपात x:27 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से भी दोस्तों क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल। तो ये आंतरिक पद से हमारा ये बाह्य पद 27 कट जाएगा 3 बार में, 9 3 27। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 तो कितना आ जाएगा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 15। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया है, यहाँ पे कहा गया यदि p अनुपात 18 समानुपात 5:3 तो p का मान ज्ञात कीजिए। फिर दोस्तों वही काम करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों से ये हमारा 6 टाइम में कट जाएगा, तो 6 पंचे 30 आ जाएगा, तो p की वैल्यू हमारी 30 यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे फिर वही काम करना है हमको, बाह्य पदों का गुणनफल और यहाँ पे ये हमारा आंतरिक पदों का गुणनफल। तो यहाँ से हमारा 9 से आंतरिक पद से एक बाह्य पद में कट जाएगा 4 बार में, तो अब यहाँ पे 4 सते 28, तो x की वैल्यू 28 आ गई। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो गया। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट या क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो या सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 2, 4, 8 के पश्चात चौथी अनुपात संख्या को ज्ञात करें। अब अगर दोस्तों चौथी अनुपात संख्या यहाँ पे दिया गया है 2, 4, 8 और चौथी अनुपात संख्या हमने x मान लिया, तो अब दोस्तों हमको पता है बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल, तो ये बाह्य पदों से आंतरिक पद में कट जाएगा, तो 8 दूना 16 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 14/13। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाह्य पदों का गुणनफल और यहाँ पे आंतरिक पदों का गुणनफल जब करेंगे, तो अब दोस्तों कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे 26/21 और यहाँ पे 14 × 13 ये बाह्य पदों का गुणनफल हो गया। अब आंतरिक पदों का गुणनफल करेंगे तो 24/9 इंटू हमारा हो जाएगा k, क्या हो जाएगा k, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे दोस्तों और किससे कट जाएगा, हमारा 3 से कट जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 सते 21 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 8 24 8 आ जाएगा। और अब ये हमारा दोस्तों भी और 2 से कट जाएगा, तो अगर हम इसको 2 से, अब पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये 7 से हमारा 2 में ये कट रहा दोस्तों, ये लीजिए, अब 2 दूना 4 तो 4 दूना 8 ये कट गया, तो फाइनली ये सब कट गए। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ये 2 भी हमारे कट गए थे, तो यहाँ पे आ गया 1 बराबर 2k आ गया। अब 1 बराबर 2k आ गया, तो k की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि 3 संख्याएं 2.6, 1.3 तथा x एक निश्चित अनुपात में हैं, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे दोस्तों 3 संख्याएं दी गई हैं, तो अभी भी हमने क्या बताया कि जब 3 संख्याएं दी जाती हैं तो बीच वाली संख्या को हम 2 बार लिखते हैं। तो ये हमने 1 बार लिख दिया, और फिर यहाँ पे समानुपात लगा करके 1 बार और लिख दिया, और फिर हमने दोस्तों अनुपात लगा करके x लिख दिया। फिर वही काम करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल और यहाँ पे आंतरिक पदों का गुणनफल। तो अगर इसको हम कट करें तो 13 दूना 26 यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आ गया हमारा कितना, बाह्य पदों का गुणनफल करने पे 2x आ गया, और यहाँ पे आ गया 1.3 आ गया। यहाँ पे तो एक ही बचेगा दोस्तों, तो 1.3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.3 ही आएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 1.3/2 हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, हमने यहाँ पे 2 छंग 12 यानी कि पॉइंट, और यहाँ पे 2 छंग 12, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 2 पंचे 10, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे किसके साथ राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। 121 का दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 4 पद परस्पर एक अनुपात में हैं, प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ, तो तीसरे पद को ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा पद को ज्ञात करने के लिए कहा है। अब 4 पद पहले से उसने बता दिया है, और 3 पद हमको बताए गए हैं, वही तीसरा पद हमको ज्ञात करना। तो पहला पद हमारा 4 दिया गया है, दूसरा पद हमारा 22 दिया गया है, और तीसरा पद हमने मान लिया x, और यहाँ पे चौथा पद 33 दिया गया है। अब इनका हमको अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए दोस्तों जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल और यहाँ पे आंतरिक पदों का गुणनफल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 22x, और यहाँ पे आ जाएगा, जब दोस्तों यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ 22x आ जाएगा, और यहाँ पे 33 × 4। अब ये हमारा x से हम x आ जाएगा 33 यहाँ पे × 4 बटे यहाँ पे 2 × 11 लिख सकते हैं। तो 11 से 3 बार में ये कट गया, 2 से 2 बार में ये कट गया, तो फाइनली x की वैल्यू आ गई 2 × 6 आ गया। तो 6 हमारा इस ऑप्शन में यानी बी ऑप्शन के साथ राइट होगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये रहा।
इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। हमको चतुर्थानुपाती निकालना है। तो अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पे 9:17 समानुपाती यहाँ पे 27 और चतुर्थानुपाती हमने x मान लिया। तो आंतरिक पदों का गुणनफल और यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये बाह्य पदों से ये आंतरिक पद में 3 बार में कट जाएगा। तो 17×3 = 51 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, सी के साथ। ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि 14, 28 और 21 का चौथी अनुपाती संख्या से ज्ञात कीजिए। तो चौथी अनुपाती संख्या मान लिया दोस्तों, इस पे x रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम कट करें तो ये बाह्य पदों का गुणनफल, ये आंतरिक पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14x और यहाँ पे 28 × 21। तो 14 दूना 28, तो 21 दूना 42 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। फिर चतुर्थानुपात हमने मान लिया x, तो ये बाह्य पदों का गुणनफल और ये आंतरिक पदों का गुणनफल। तो अब जब दोस्तों हम बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो 15x आ जाएगा, इधर हो जाएगा 12 × यहाँ पे 20 हो जाएगा। जो x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 × 20 अपान का हो जाएगा 15। अब 15 से अगर इसको हम कट करें दोस्तों तो 5 × 15, 5 × 20 और 3 × 12, तो 4 × कितना हो जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। 16 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि यदि 14, x, 56 एक क्रमागत अनुपात है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी भी दोस्तों मैंने बताया है, आप यहाँ पे 3 अनुपातिक संख्या दी गई हैं, तो जो बीच वाली संख्या होती है उसको 2 बार लिखते हैं, ठीक है। तो जब 2 बार हम लिखेंगे तो 14:x, फिर समानुपात, फिर x और यहाँ पे हम लिखेंगे 56। अब बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल, तो यहाँ पे आ जाएगा x² बराबर, अब अगर इसको हम लिखें तो 2 दूना 4 दूना 8 सते 56, और इसको भी आगे 14 को हम लिख दिए। ये तो हमने 56 के खंड लिख दिए, अब 14 को लिखें तो 2 सते 14। अब दोस्तों 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 7 का जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ से हम फाइनली केवल x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 2 हो जाएगा, 1 और 2 1 7, तो 7 चौक 28 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती कितना हो गया। अब दोस्तों जब भी मध्यानुपाती का है तो भी हम काम यही करेंगे कि बीच में मध्य में एक x मान लेंगे और उसको 2 बार लिखेंगे। तो 0.16 और यहाँ पे x, फिर समानुपात, फिर यहाँ पे x और अनुपात 0.64। बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल, तो यहाँ पे आंतरिक पदों का गुणनफल करने पे x² आ जाएगा और बाह्य पदों का गुणनफल करने पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.64 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 0.16। अब अगर इसको हम हल करें तो 64 को हम लिख सकते हैं 0.8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.8, और इसको लिख सकते हैं 0.4 यानी कि 0.4। अब ये हमारा आ गया x बराबर आ गया। अब इनको गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू फाइनली आ गई 0.32। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो 2 और 98 के बीच हमने फिर x माना और फिर यहाँ पे समानुपात लगा करके फिर x माना और यहाँ पे हमने 98 लिख दिया। तो अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा x² और यहाँ पे 98 मल्टीप्लाई 2, तो देन हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 2 8 16 और 2 9 18 1 19 यानी कि 196। तो x² यानी 196 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 14 का। तो यहाँ पे ये 14 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो x बराबर फाइनली हमारा आ जाएगा यहाँ से 14 आ जाएगा। दोनों तरफ तो हमने क्या किया, स्क्वायर छोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपये तथा 2 रुपये के रूप में कुल 221 रुपये हैं, जिनका अनुपात 4:3:6 है। पिग्गी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, हमको ये बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा और बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जो दिया गया है 50 पैसे के सिक्के,
50 पैसे के जो सिक्के हैं कितने दिए गए हैं यहाँ पे दोस्तों, 4 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 4। तो 50 पैसे के जब हमारे पास 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपया बन जाएंगे दोस्तों, 2 रुपया बन जाएगा। तो हमने ये 2 रुपया लिख लिया। इतनी बात दोस्तों बोलो समझ में आ गई। अब देखते हैं हम लोग अगला स्टेप। अब अगला कहा गया है 1 रुपया। तो 1 रुपया के कितने सिक्के यहाँ पे बताए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 रुपए के 3 सिक्के बताए गए हैं। तो जब 1 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपये बन जाएगा, 3 रुपये बन जाएगा। हमने 3 रुपये लिख लिया इसी में प्लस करके। फिर अगला हम प्लस करेंगे। अब आगे देखेंगे। अब तथा 2 रुपए। अब कितने रुपए की बात कही गई है, 2 रुपए। अब 2 रुपए के कितने 6 सिक्के बताए गए हैं, 6 सिक्के। अब दोस्तों अगर हमारे पास 2-2 रुपए के 6 सिक्के होंगे तो कितने रुपये बन जाएंगे, 12 रुपये बन जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे सब रुपया बन गए हैं और टोटल यहाँ पे कुल रुपया इसने कितना बताया है, 221 बताया है। तो इसके इक्वल हम 221 कर देंगे। अब इनको सबको जोड़ करके 12 3 15 2 17 हो जाएगा। 17 बराबर हमारा हो जाएगा 221। तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 17 का नाम 17, 17 थी 51 हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 13 आ गया। हमको 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले 50 पैसा, फिर 1 रुपया, फिर 2 रुपया कहा है। तो यहाँ पे 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा 4। तो हम क्या करें, अब इन दोनों में 4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 13 चौको 52 सिक्के हमारे 50 पैसे के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोलो दोस्तों आपको समझ में आया या नहीं। अगर दिक्कत या समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, फिर दोस्तों जैसा भी हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वही सेम क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो बताया गया है 1 और 2 और 3 है। अब कुल बैग में कितने रुपया हैं, 30 रुपया हैं। तो 5 पैसे के सिक्के हमको बताने हैं। ठीक है, ये भी सॉल्व करते हैं इसको भी। यहाँ पे दोस्तों कहा गया है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 1 सिक्का है 25 पैसे का। तो जब 25 पैसे का 1 सिक्का होगा तो कितने रुपये बनेगा, तो 25 ही पैसा बनेगा। तो हमने 25 पैसे लिख लिया। प्लस करेंगे। फिर अगला कहा 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। 10-10 पैसे के हमारे पास जब 2 सिक्के होंगे तो कितना बन जाएगा, 20 पैसा बन जाएगा। 10-10 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों, ये 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, इस जगह पे 2 सिक्के बताया गया है। तो 20 पैसा बन जाएगा। अब 5 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। तो जब 5-5 पैसे के हमारे पास 3 सिक्के होंगे तो कितने पैसे बन जाएंगे, 15 पैसे बन जाएंगे। हमने 15 पैसे लिख लिया। अब दोस्तों इनको हम सब किस में कन्वर्ट किए हैं, ये सब पैसे हैं। और इधर ये हमारा टोटल रुपया दिया गया है कितना है, 30। तो इस 30 रुपया को भी हम पैसा बना डालेंगे। ये सब पैसे दिए हैं तो इसको भी हम पैसा बनाएंगे। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 पैसे का 1 रुपया होता है, इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर इन सबको जोड़ दें तो 25 15 हो जाएगा, 40 20 60 हो जाएगा। बराबर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3000। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो 1 बराबर 6 5 30, यानी कि 1 बराबर हमारा आ गया फाइनली 50 आ गया। अब जब दोस्तों हमारा 1 बराबर 50 आ गया तो हमको निकालना किसकी संख्या थी, 5 पैसे के सिक्के की संख्या निकालनी थी। तो यहाँ पे पहले 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, तीसरा नंबर वाला 5 पैसा है। तो तीसरा नंबर वाला अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:3। तो 5 पैसे के सिक्के हमारे 3 है यहाँ बताया गया है। तो 3 का हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा यहाँ पे 3 बराबर आ जाएगा 5 15, यानी कि 150 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट। और बढ़ते हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में भी वही काम कहा गया है कि एक लड़के के पास कुल रुपया 60 है, जिसमें से 5:6:8 के अनुपात में है। 1 रुपए 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कहा है 1 रुपये की बात कही गई है। किसकी कही गई है, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, इस जगह पे 5 सिक्के हैं। तो जब 1 रुपये के हमारे 5 सिक्के हो जाएंगे तो कितने रुपये बन जाएगा हमारे पास, 5 रुपये बन जाएगा। अब देखेंगे अगला स्टेप। फिर कहा 50 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं, 6 सिक्के हैं। जब 50 पैसे के हमारे पास 6 सिक्के होंगे तो कितने रुपये बन जाएंगे दोस्तों, 3 रुपये बन जाएगा। हमने 3 लिख लिया। फिर कहा है दोस्तों यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 8 हैं। तो जब 25 पैसे के सिक्के हमारे पास 8 होंगे, 25 पैसे के कितने सिक्के हमारे पास हैं, 8 सिक्के हैं। तो कितने रुपये बन जाएगा दोस्तों, 1 रुपये में जब 4 25 पैसे के सिक्के बनेंगे तो 8 सिक्कों में कितने बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे।
हमारा टोटल रुपया कितना दिया था 60, तो हमने 60 रख लिया। अब इनका योग करेंगे, 5 3 8 2 10, 10 बराबर 60, तो 1 बराबर हमारा आ गया 6। जब 1 बराबर 6 आ गया, हमको निकालना था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे, 25 पैसा सबसे लास्ट में दिया है और सबसे लास्ट अनुपात हमारा यहाँ पे दिया है कितना 8 दिया है। तो इसलिए दोस्तों हमारा जब 1 बराबर हमारा 6 है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 6 8 48। हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपया है तो हर प्रकार के सिक्कों की हमको संख्या ज्ञात करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम फिर से देखें तो ये 50 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने हैं, 5 सिक्के हैं। तो जब 50 पैसे के 5 सिक्के हमारे होंगे तो हमारे पास कितना रुपया हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास 2.5 रुपया हो जाएगा। 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं। अब अगर देखें, अब अगला स्टेप में कहा गया 25 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास 4, तो कितना रुपया बन जाएगा 1 रुपया बन जाएगा, हमने 1 रुपया लिख दिया। फिर अगला कहा गया 10 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं 3 सिक्के हैं। तो जब 10 पैसे के 3 सिक्के हो जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 30 पैसा बन जाएगा। 10 पैसे के हमारे पास 3 सिक्के हैं तो यानी कि हमारे जेब में टोटल कितने रुपया हो, कितने पैसे हो गए 30 पैसे हो गए। अब दोस्तों ये तो सब रुपये में हमने कन्वर्ट कर लिया है और ये हमारा 30 पैसा है, तो इस 30 पैसे को हम रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग कर दिया, क्योंकि और ये हमारे क्या है रुपये में है, तो इसको भी हमने रुपये को कन्वर्ट में लिख दिया। टोटल हमारा कितना रुपया है यहाँ पे 171 रुपया, हमने 171 लिख दिया। तो ये जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों इसका बटे हटाने के लिए हम 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर समझ लीजिए इनके बटे 1 मन करके हमने 10 एलसीएम ले लिया और 10 जब एलसीएम ले लेंगे तो 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा और 10 का जब इधर 171 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1710 हो जाएगा। अब अगर इनको हम सबको ऐड करें तो 25 3 28, 28 10 कितना हो जाएगा 38 बराबर हो जाएगा 1710 हो जाएगा। तो यहाँ से हम दोस्तों 1 बराबर निकालें 1710 बराबर हो जाएगा हमारा किसके 38 के हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों हमारा 100, यानी कि अब इसको हम 38 से 1710 को दोस्तों कट करेंगे। अब अगर तो इसको हम कट करें तो ये 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 9 171 ये हो गए 90 और 2 से इसको हमने फिर 90 कट कर दिया 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फाइनली हमारा दोस्तों यहाँ से आ गया 1 बराबर 45 आ गया। हमको किसकी संख्या निकालनी थी, यानी कि हर प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी थी। तो हर प्रकार के सिक्के यहाँ के किस अनुपात में थे 5:4:3 के अनुपात में थे। तो 45 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, अब 45 पंचे 55 25 की 5 हासिल लगा 2 5 चौक 20 2 22 यानी 225 हो जाएगा और 45 चौको हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब 45 तिरको हो जाएगा यहाँ पे 135 हो जाएगा। अब दोस्तों इनका जो हमारे सिक्कों की संख्या की 225 180 135 ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। यहाँ पे क्या कह दिया गया, अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात। तो सबसे पहले यहाँ पे लाल कहा गया है और फिर यहाँ पे नीला कहा गया है, तो हमने ये रख लिया। अब लाल हमारे कितने गेंदे हैं यहाँ पे कहा गया है, जबकि उसमें 44 लाल गेंदे हैं, तो हमने ये 44 रख लिया। और फिर आगे क्या बताया गया है, और 44 लाल गेंदे थी तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी, और नीली गेंदों की संख्या कितनी थी 36 थी। ठीक है, फिर कहा गया यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है। अब दोस्तों इस बार नीली गेंदों की संख्या, अब नीचे हमारा नीली है ऊपर लाल है, तो नीली इस बार कितना बताया गया 54 बता दिया गया। तो थैले में लाल गेंदों की संख्या, लाल यानी कि इस जगह के हमको ये निकालना है। तो जब कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो इसको हम ऐसे रख लेते हैं और इसका अब हल कर लेंगे दोस्तों। अब अगर इसको हम हल करें तो
18 दूना 36 हो जाएगा, 18 त्रिको 54 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 22 बार में 2 दूना 4, 2 दूना 4, अब 22 त्रिको कितना हो जाएगा 66, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्के 8:5:9 के अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि 648 है, तो हमको बताना उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, हमको ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 50 पैसे के, तो यहाँ पे दोस्तों 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो कितना रुपया बन जाएगा, यहाँ पे 4 रुपया बन जाएगा। 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपया बन जाएगा, 5 रुपया बन जाएगा। अब 5 रुपया के 9 सिक्के हैं, तो हमारे पास कितने रुपये टोटल हो जाएंगे, 9 पना 45 रुपया हमारे जेब में हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा टोटल कितना रुपया बताया गया, थैले में कितनी राशि है, 648 है। इन सब का अगर हम योग करें तो 45 5 50, 4 54 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आ जाएगा 648। तो एक बराबर अगर हम निकालें तो 648 बटे यहाँ पे हो जाएगा 54। अब अगर इसको हम कट करें तो 18 त्रिको 54 हो जाएगा, 18 त्रिको 54, यहाँ पे फिर 18 त्रिको 54 हो गया, और बचा हमारा यहाँ पे 10, 18 छक्का 108, 36 हो गया। अब ये हमारा 300 और कट जाएगा, 3 एक 9 3, 3 6 12 आया। अब यहाँ पे हमारा 12 तो निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या था, ये हमारा कुल मिलाकर के एक बराबर आ गया 12। हमको निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारा सबसे पहले वाला ही है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है 8, तो 12 अट्ठे हमारा कितना हो जाएगा, 96 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 है, तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, हमको ये ज्ञात करना है। क्यों निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब दोस्तों ये 50 पैसे के सिक्के मेरे पास कितने हैं, 2 सिक्के हैं। जब 50 पैसा के मेरे जेब में 2 सिक्के पड़े हैं, तो कितने रुपये बन जाएंगे, वो बन जाएगा 1 रुपया। अब फिर ऐसे ही दोस्तों ये हमारे 1 रुपया के हमारे जेब में 3 सिक्के पड़े हैं, तो यानी कि मेरे जेब में टोटल कितने रुपये पड़े हैं, 3 रुपये पड़े हैं। अब ऐसे ही दोस्तों हमारा 5 रुपया के हमारे जेब में 5 सिक्के पड़े हैं, तो इसका मतलब कुल मेरे जेब में कितने रुपए हुए, 25 रुपया हुआ। अब हमारा टोटल यहाँ पे कितना दिया था, 116 दिया था। अब 25 4 हो जाएगा 29 बराबर 116, तो 1 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 116 बटे यहाँ पे हो जाएगा 29। अब यहाँ पे अगर हम इसको 4 से कट कर दें तो 4 से पूरा हमारा कट जाएगा, तो 1 बराबर आ गया हमारा दोस्तों 4 आ गया। हमको निकालना था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्का हमारा पहला ही दिया गया, तो यानी पहला यहाँ पे अनुपात 2 दिया गया, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 4 दूनी 8। ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का डी के साथ ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया हैं। सिक्के का 20% 5 रुपया, अब 25% 10 रुपया, 15% 2 रुपया में, और शेष 1 रुपया मूल्य वर्ग में है, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे दोस्तों जो बताया गया है कि यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है 5 रुपया, फिर यहाँ पे कहा गया है 10 रुपया, फिर अगला हमारा दिया गया है 2 रुपया हो गया। अब फिर कहा गया जो शेष बचेगा वो 1 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन सब का जो वैल्यू दिया है, 5 रुपये का 20% दिया है, 20% को हम 20 बटे 100 लिख सकते हैं, परसेंट को हटा करके। यहाँ पे 25% तो 25 बटे हम 100 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 15% तो इसको हम 15 बटे 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे शेष, अब दोस्तों अगर हम देखें तो 20% 25% हो गया 45, 10 कितना हो, 45 15 कितना हो जाएगा 60, बचा कितना 40%, तो 40% हमारे इसका हो जाएगा, तो 40 बटे हो जाएगा हमारा 100। अब अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो ये 20 पंचे 100 यानी कि 1 बटे 5 बन जाएगा, 25 चौको 100, 1 बटे 4 बन जाएगा, और यहाँ पे 5 3 15, 5 20 हम 100, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 बटे 5 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा इसका आया 1 बटे 5, और इसका आ गया हमारा 1 बटे 4, और इसका आ गया हमारा 3 बटे 20 आ गया, और इसका हमारा 2 बटे 5 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपल अनुपात में बनाने के लिए हमने बता रखा है दोस्तों, इनके हर का एलसीएम लेकर के उसी जो एलसीएम आएगा उस संख्या का हम सभी के अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे दोस्तों एलसीएम कितना बनेगा 20, तो हम 20 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 20 यहाँ भी दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, 20 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी हम 20 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 5 चौक 20, तो यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे 4 पंचे 20, तो यहाँ पे 5 आ गया, फिर यहाँ पे हमारा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ गया, और फिर यहाँ पे 5 चौक 20, तो हमारा 4 दूना 8 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा यहाँ पे 8। तो अब इनका फाइनली हमारा अनुपात ये बना। तो अब अगर देखें 5 रुपए के हमारे जेब में कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, तो टोटल कितना रुपये बन जाएगा 20 रुपये बन जाएगा। ऐसे ही 10 रुपए के, ये जो 10 रुपया दिया गया है, ये 10 रुपए के हमारे जेब में कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, तो 50 रुपया हो जाएगा। फिर ऐसे ही दोस्तों 2 रुपया के 3 सिक्के हैं हमारे जेब में, तो कितना हो जाएगा 6 रुपये बन जाएगा। और 1 रुपये के हमारे जेब में 8 सिक्के हैं तो 8 रुपये बन जाएगा। अब अगर टोटल रुपये कितना दिया गया है 210, अब 210 अब इनको जोड़ लेते हैं, 50 20 70 हो गया, 70 8 78 हो गया, 78 2 हो जाएगा हमारा 80, 4 84 हो गया, 84 बराबर 210 हो गया, तो 1 बराबर आ जाएगा 210 बटे हमारा हो जाएगा 84। अब अगर इसको हम कट करें तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 21 51 21 यानी 10 हो गया, 21 चौको 84। अब यहाँ पे हमारा आ गया, अगर और भी इसको हम कट करें तो 5 बटे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 बराबर आ गया हमारा 5 बटे 2। हमको निकालना क्या था दोस्तों, यहाँ पे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो 1 रुपए के सिक्के हमारे यहाँ पे कितने थे 8, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 8 बराबर हमारा आ जाएगा 2 चौको 8, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 20 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि 110 रुपये की राशि को 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में बांटना है, जिनका अनुपात दिया गया है 1:2:3 है। इसमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हम भी हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे बताया गया 2 रुपया के हमारे जेब में कितने सिक्के हैं, 1, तो ये बन गया 2 रुपया, और 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो बन गया 2 रुपया, और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये बन गया 1.5 रुपया। टोटल हमारे जेब में हो गए 110 रुपये मान लीजिएगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 2 2 4 1 5 5 5.5 रुपया हो गया, 5.5 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 110। तो 1 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 110 बटे 5.5, ये पॉइंट से ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया तो 55 दूना 110, तो 20 आ गया। तो 1 बराबर हमारा निकल के आ गया 20। हमको निकालना था किसकी संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसा हमारा सबसे अंतिम में दिया, तो सबसे अंतिम यहाँ पे दिया गया 3, तो यहाँ पे हम 20 3 60 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एक बैग में 10 रुपया 20 रुपया और 50 रुपया के नोट 1 3 और 5 के अनुपात में रखे गए हैं। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपया हो तो 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों 10 रुपये के हमारे जेब में कितने नोट पड़े हैं, 1 नोट, तो ये 10 रुपये ही हो गया। और 20 रुपए के हमारे जेब में कितने नोट पड़े हैं, 3 नोट पड़े हैं, तो 20 3 60 हो जाएगा। 20 रुपए के हमारे जेब में कितने नोट हैं, 3, तो टोटल कितना जेब में रुपया हो गया 60 रुपया। अब 50 रुपया के हमारे जेब में 5 नोट पड़े हैं, तो टोटल हमारे जेब में कितने रुपये पड़े हैं, 250 रुपये पड़े हैं। अब ये हो गया, अब बराबर हमारे टोटल कितना रुपया है 1920। अब इनको हम सबको क्या करेंगे, जोड़ डालेंगे। तो 250 में हम 60 जोड़ेंगे तो 310 हो जाएगा, 310 में 10 और जोड़ देंगे तो 320 बराबर आ जाएगा 1920। हम ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे, तो हम 1 बराबर निकालेंगे तो 192 बटे हो जाएगा 32। अब दोस्तों जब 192 बटे 32, तो यहाँ से हमारा यानी कि ये 6 टाइम में कट जाएगा, 32 छक्का 192, तो 1 बराबर आ गया 6। अब हमको निकालना क्या था, किसकी संख्या, 20 रुपए के नोटों की संख्या। 20 रुपए के नोट हमारे कितने थे, बीच वाला है 20, तो यानी बीच वाला यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 रुपए के नोटों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 18 नोट। तो 18 हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। और बढ़ते हम लोग दोस्तों नेक्स्ट। यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपया हो तो उसमें 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे।
अब यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि 25 पैसे के मेरे जेब में एक ही सिक्का है तो ये 25 ही पैसा हो गया। 10 पैसा के मेरे जेब में 2 सिक्के हैं तो 20 पैसा हो गया। 5 पैसे के मेरे जेब में 3 सिक्के हैं तो 15 पैसा हो गया। और इधर हमारा टोटल कितना दिया गया, 180 रुपया। अब दोस्तों ये 180 क्या दिया था, रुपया दिया था। और ये इधर क्या है, ये सब हमारा पैसे में दिया था। किसमें दिया था, ये सब पैसे हैं, बना लिया हमने, पैसे दिया था। तो अब इनको हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और इधर ये 180 को अगर हम पैसा बना दें तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल और 6 से हम इसको कट कर देंगे। 6 3 18 यानी 300 आ गया। तो 1 बराबर हमारा आ गया 300 के। 10 पैसों की संख्या यहाँ पे दी गई है 2, तो 3 दूना 600, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे किसके साथ राइट हो जाएगा, सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया था, कहा गया कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93 रुपये 75 पैसा है, तो और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 3। तो जब 1 रुपए के मेरे जेब में 3 सिक्के होंगे तो मेरे जेब में टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 3 रुपये हो जाएंगे। और 50 पैसे के मेरे जेब में 4 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 रुपया बन जाएंगे। और 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो मेरे जेब में कितने रुपये हो जाएंगे, 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। और टोटल रुपया दिया गया 93 रुपया 75 पैसे दिया गया। अब इसको हल करेंगे तो 3 2 5 1 6 रुपया यहाँ पे 25 पैसा आ गया। और यहाँ पे 93, यहाँ पे 75। अब दोस्तों ये पॉइंट से ये पॉइंट हमारा कट जाएगा और यहाँ पे हम 1 बराबर निकालेंगे तो 93 75 बटे हो जाएगा हमारा 625। अब अगर इसको हम 25 से कट कर दें तो 25 25 हम 625, और इसको भी कट करें 25 से तो 25 3 को 75 हो जाएगा। 75 के बाद दोस्तों हमारा 75 5 80, 90 3 93, 18 बचा 175 हो गया। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 के बाद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 87 था तो कितना बचा, 7 5 12। अब 12 125 हो गया तो 25 पंचे 125। अब दोस्तों 25 से भी और कट रहा है तो 25 सेकंड 25 और 25 पंचे 125। तो फाइनली हमारा 1 बराबर कितना आ गया, यहाँ से 15 आ गया। 1 बराबर जब 15 आ गया, हमको निकालना क्या था, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात दिया था 3:4:5 दिया गया। तो 1 बराबर 15 तो 15 थी 45 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। अब 15 चौको 60, अब 15 बचे 75। तो 45 60 75 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक बैग में 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के बराबर संख्या में हैं। तो यदि बैग में कुल 368 रुपया, तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। मान लिया 1 रुपया और 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात जो दिया है 1:1:1 के रूप में दिया गया, क्योंकि सबको कहा गया बराबर है तो हमने सबको बराबर मान लिया। अब अगर हम देखें तो जैसे भी पिछला क्वेश्चन सब करते चले आए हैं, ये 1 रुपया का एक सिक्का मेरे जेब में है तो मेरे जेब में टोटल 1 रुपया हो गया। 5 रुपया का एक सिक्का है तो 5 ही रुपया हो गया। 10 रुपये का एक सिक्का है तो 10 ही रुपया हो गया। टोटल 368 रुपया हो गया। अब 10 5 15 1 16 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 368। तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 16 दूनी 32 और फिर हमारा बचा 4 और 16 32 16 3 48, यानी कि 1 बराबर आ गया 23। हमको क्या करना है, सिक्कों की कुल संख्या निकालनी है। तो जब 1 बराबर 23 तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 23 यहाँ भी 23 यहाँ भी 23, तो 23 में हम 3 बार जोड़ डालें या फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 त्रिक 9 3 दूना 6, यानी कि 69 सिक्के हमारे टोटल आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि रुपया 355 को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले का 3/7, तो माना यहाँ पे पहले का 3/7, तो यानी कि 3a बटे कितना हो जाएगा 7। हमने पहला दूसरा तीसरा ABC मान लिया, ठीक है। तो पहले का 3/7, दूसरे का 2/3, तो दूसरा हमने मान लिया 2/3, तो 2b बटे हो जाएगा हमारा 3। तीसरे का 4c/5, तीसरे का हमारा 4/5, तो ये हमने कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब कभी भी इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, ABC का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं कि यहाँ पे, जैसे मैं आपको इधर बाहर समझा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2a और यहाँ पे 3b और यहाँ पे 1c दिया है,
अब इनकी ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए को हम नेग्लेक्ट करेंगे, बाकी यहाँ पे 3, यहाँ पे समझो 1 है ना, इस जगह पे 1 सी है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। अब हमको बी का वैल्यू निकालना है, तो बी को हम क्या करेंगे, छिपा लेंगे इस बार। अब इस बार हम ये ए और सी की संख्या को गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो ये बी का वैल्यू निकल आया। अब अगली बार हमको सी का मान निकालना है, तो सी को हम छिपा लेंगे, बाकी बी और ए का गुणा होगा, 3 दूनी 6, तो हमारा ए बी सी का अनुपात इस रूप में आ गया। ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज मैं और यहाँ से आपको बता दूं, जब कभी भी a/3 लिखा है, b/4 लिखा है, c/ आपका 2 लिखा है, तो इनका यानी कि ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी सी का अनुपात a का 3 ही रहेगा, b का 4 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, तो इसका अनुपात हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो अब इसी प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें कि a बी और सी दे रखा है, तो पहले हम अंश को सॉल्व करें। तो अंश में जब हम ए को निकालेंगे तो ए को छोड़ेंगे और बी सी का गुणा करेंगे, तो 4 दूना 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या दोस्तों, ए का मान निकल आया 8। अब हम बी का मान निकालेंगे। अभी हम हर वाली संख्याओं को दोस्तों बिल्कुल भूल जाते हैं कि हर में कुछ लगा ही नहीं है, केवल अंश से अभी हम हल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बी को देखते हैं, तो बी में हमारा 2 लगा है, 2 को हम छोड़ देंगे, तो ए का 3 दिया है, बी का सी का 4 दिया है, तो 3 चौक 12, तो बी का वैल्यू आ गया 12। अब हम सी का देखेंगे, तो सी को हम छोड़ देंगे, तो 2 और 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमने बताया जो बटे वाली संख्या होती है उसको उसी संख्या के ऊपर जाके लिख लेते हैं। तो जब ऊपर लिखेंगे तो हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 का और यहाँ पे हमारा 5 का। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं, कटे तो काट देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8 और यहाँ पे 2 छंग 12 और 2 तें 6। अब दोस्तों यहाँ पे 4 सते 28 आ गया, 6 त्रिक 18 आ गया और यहाँ पे 3 पचे 15 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 3 पचे 15। हमको निकालना क्या था, तीसरे का हिस्सा ज्ञात करना था। अब हम अभी अगर किसी से दोस्तों 28 18 15 कटे तो काटिएगा, नहीं तो फिर अब इसको हल करते हैं। अब तीनों, अब कुल रुपये कितना दिया गया है, 305 दिया गया था। अब हम तीनों को क्या करेंगे, योग करेंगे। 28 18 15 जब जोड़ेंगे दोस्तों तो 8 8 16, 16 4 20 1 21 की 1 हो जाएगा, हासिल लगेगा दोस्तों 2, तो 2 2 4 2 6 यानी कि 61 बराबर हो जाएगा हमारा 305 के। तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 305 बटे 61 के। तो 5 का नम 5, 5 छक्का 30 यानी कि 5 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो 1 बराबर हमने निकाल लिया कितना, 5। हमको निकालना क्या था, तीसरे का हिस्सा बताना था। तो तीसरे का हिस्सा हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे, तीसरे का यहाँ पे हमारा हिस्सा क्या आया था, 15 बना था। तो हमने 1 बराबर 5 निकाला है, तो 15 पचे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ना भी समझ में आया हो या कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे कहा गया है कि 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर है। अब यहाँ पे कहा गया पहले भाग का आधा, तो अब यहाँ पे हम पहले भाग का आधा कहा है तो इसलिए ए बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 तो b बटे हम 3 कर देंगे। तीसरे भाग का 1/6 तो c/6 हो जाएगा। तो तीनों के भाग क्या होंगे हमको ये बात बताना है। तो अभी भी दोस्तों मैंने बताया है जब बटे में आ जाए तो इसका अनुपात निकालना, इनका रेशियो निकालना बहुत ही सिंपल होता है। यानी कि a के लिए 2 लिखा तो हम a का 2 हो जाएगा, b का 3 हो जाएगा, c का 6 हो जाएगा। तो ये तो हमने इनकी क्या निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया a b c का। अब टोटल यहाँ पे दिया गया है हमारा, इनका योग करेंगे 2 धन 3 धन 6, 2 धन 3 धन 6 बराबर 1870 हो जाएगा। तो 6 3 9 2 11 बराबर आ जाएगा 1870। 11 से इसको कट करेंगे तो 11 का नम 11, 11 7 77 यानी कि 1 बराबर आ गया 170 आ गया। जब 1 बराबर 170 आ गया तो हमको क्या बताना, तीनों के भाग बताने हैं।
तो 17 दूनी 34, हम 2 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूनी 34 यानी कि 360 हो गया। 17 थी 51 यानी कि 510 हो गया। 17 छक्का 102 यानी कि 1020 हो गया। तो 360 510 360 510 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000 आगे कहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा आ रहा है 1020 आ रहा है। और 17 दूनी दोस्तों यहाँ पे 34 हो जाएगा। पहले ये क्या हो जाएगा 17 दूनी 34, तो हमने यहाँ पे 36 क्यों लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पे 34 होगा ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 340 510 और 1020 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब 1 बराबर 170 है तो 2 बराबर 17 दूनी 34 यानी कि 340 दोस्तों। हो सकता है हमने 17 दूनी 36 कह दिया हो, तो इसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि ए बी सी के बीच 1380 को बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना बी का 3 गुना प्राप्त हो। अब यहाँ पे कहा गया है ए को जो प्राप्त होगा वो सी का 5 गुना प्राप्त होगा, सी को 5 गुना प्राप्त होगा, और बी का 3 गुना प्राप्त होगा, तो बी का हमने 3 गुना कर दिया। अब दोस्तों इस प्रकार हम ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए भी हमने तरीका बताया है। क्या करते हैं, जैसे हमको ए का निकालना है तो ए को छिपा करके बाकी का 5 3 15, तो ये निकल के आ गई ए की वैल्यू। अब हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी को छिपाएंगे, इस बी को छिपाएंगे तो 5 का नम 5, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई 5। अब इस बार हम सी का निकालेंगे तो सी में हम इसको छिपाएंगे तो 3 का नम 3, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3। तो इनका तो ये हमने रेशियो निकाल लिया ए बी सी का। अब क्वेश्चन में कहा है कि 1380 को बांटना है हमको ए बी सी में, तो अब यहाँ पे 15 5 20 3 23, तो 23 बराबर हो जाएगा हमारा 1380 के। तो 1 बराबर अगर हम निकालें यहाँ पे हो जाएगा 1380 बटे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 6 से इसको कट कर दें तो 23 छक्का 138 यानी कि 60 हो जाएगा, और 1 बराबर हमारा फाइनली निकल के आ गया दोस्तों 60 निकल के आ गया। जब 1 बराबर 60 तो 15 छक्का 90 यानी कि ये हो गया 900 हो गया। अब उसके बाद दोस्तों बी का निकालेंगे तो 6 पंचे 30 यानी कि हो गया 300 हो गया, और 6 त्रिक 18 यानी कि 180 हो गया। तो यानी कि 900 300 180 900 300 180 ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि इसके साथ ये ऑप्शन नंबर डी पे मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, और ये हमारा इस क्वेश्चन का या इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है 13680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5। पहला भाग जो है पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। दूसरा और तीसरा, यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे क्या, कहा गया कि पहला भाग, यहाँ पे पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, तो पहला कहा गया है दोस्तों पहला भाग, और फिर कहा गया है तीसरा भाग। यहाँ पे हमने तीसरा रख लिया, पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, तो यहाँ पे पहला बाद में कहा, पहला कहा गया है, फिर तीसरा कहा गया है। तो पहले के नीचे हम 3 रखेंगे, फिर तीसरे के नीचे हम 5 रखेंगे। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड का अनुपात आ गया। फिर कहा गया दूसरे और तीसरे के अगले स्टेप में कहा गया है दूसरा और तीसरे का अनुपात जो दिया गया है 4:7 दिया गया है। तो पहला भाग कितना होगा हमको ये बात बतानी है। तो अगर हम इनका रेशियो निकालें तो फर्स्ट और ये थर्ड हमारा दिया गया है। फिर हम दोस्तों क्या करेंगे, इनको उल्टा करके लिख लेंगे, थर्ड को इधर लिख लेंगे क्योंकि क्रॉस में कॉमन होना चाहिए, और इधर हम सेकंड लिख देंगे। अब इसकी जो वैल्यू दी गई है फर्स्ट और थर्ड की 3:5 दी गई है, और इसकी दी गई थर्ड का पहले तो 7 हमारा पहले लिखा जाएगा और फिर हमारा 4 लिखा जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या निकालना, पहले की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे हम अगर फर्स्ट निकालें, फर्स्ट हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट निकल आएगा। फिर हमारा यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे सेकंड निकलेगा, फिर इन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तीसरा निकलेगा। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 7 पना 35 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा रहा पहला भाग ज्ञात कीजिए, तो अब इन तीनों का योग हम करेंगे। 21 35 20 30 20 50 20 70 6 76, तो फाइनली हमारा आ गया दोस्तों 76 बराबर हो जाएगा हमारा 13,680 हो जाएगा। अब यहाँ पे
अगर हम 13,680 बटे कितना कर दें 76 कर दें, जब 76 करेंगे तो अब यहाँ पे हम इसको कट करते हैं तो 19 चौको 76 हो जाएगा, और यहाँ पे 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते दोस्तों 133 हो जाएगा। जब 19 सत्ते 133 बचा 3 तो 38 हो गया, तो 19 दूना 38 यानी कि 720 हो गया। अभी 4 से ये कट जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 बराबर फाइनली हमारा आ जाएगा, तो 4 एक नम 4, 4 8 32 यानी कि 180 आ गया। जब 1 बराबर 180 आया तो हमको पहला भाग बताना था, तो पहला भाग यहाँ पे हमारा 21 है, तो हम क्यों ना 21 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का नम 18 हो जाएगा, हासिल लगेगा 1, 18 दूनी 36, 1 37, 1 0 बना देंगे जो ये है। तो 3780 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट बचा हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और आप वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।